Good morning students. I am going to explain chapter 9 that is साधुर गरिमा। बच्चों इस चैप्टर में 6 श्लोक दिए हुए हैं और 6 श्लोक को मैं पढ़ूंगी और उसके बाद उसके अर्थ आपको समझाती जाऊंगी। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कोकिला नाम स्वरूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। बच्चों कोयल की सुंदरता उसकी आवाज़ होती है, स्त्रियों की सुंदरता उसका चरित्र होती है और कुरूप लोग जो होते हैं, जो सुंदर नहीं होते हैं, उनकी सुंदरता क्या होती है? उनका ज्ञान होती है। और जो तपस्वी लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, उनकी सुंदरता किस में है? क्षमा दान करने में है। कोयल वैसे तो देखने में काली सी होती है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है कि वह कहीं भी बोल रही होती है, दूर तक सुनाई देती है और लोग कहते हैं कि कोयल बोल रही है, देखो। इसी तरह स्त्रियों की सुंदरता उसका चरित्र होती है और कुरूप लोग जो होते हैं उनकी सुंदरता उनका ज्ञान होती है और तपस्वियों की सुंदरता उनका क्षमा दान देना होती है। बच्चों आपको इस चैप्टर को तो मैंने ऑनलाइन गूगल मीट पे भी पढ़ाया है और आप में से जिसने सुना है उसे तो समझ में आ ही जाएगा, पर जिसने नहीं अटेंड की है वो इससे बार बार वीडियो को सुन लेगा और इसके अर्थ में लिख कर के भेज दूंगी, उनकी सहायता से बार बार पढ़ेगा, जिससे उनको आ जाएगा। सेकेंड श्लोक है साधु भेस्ते निर्वतन्ते पुत्र मित्राणि बांधवा ये च तय सह गंतार धर्मात् सुक्तम कुलम। बच्चों साधु भेस्ते का मतलब है साधुओं से वे सब, निर्वतन्ते का मतलब है विमुख हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। कौन कौन? पुत्र मित्राणि और बांधवा, उसके पित्र मित्र और बंधु बांधव। और उनके पास जो हो जाते हैं वो कौन है? वो जो धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, वो उनके नज़दीक हो जाते हैं। तो बच्चों इस श्लोक का अर्थ ये है कि साधुओं से वे सब विमुख हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। कौन कौन? उसके पुत्र मित्र और बंधु बांधव और धर्म को मानने वाले लोग, धर्म सत्संग में भाग लेने वाले लोग उनके पास हो जाते हैं। तीसरा है दर्शन ध्यान समस्पर्शे मत्स्य कुर्मी च पक्षिणी शिशुम पालते नित्यम तथा सज्जन संगति है। बच्चों चिड़िया, मछली और कछुई ये सब ऐसे पक्षी हैं और पशु पक्षी हैं जो अपने बच्चों को किस प्रकार से पालते हैं? देख करके, ध्यान दे करके और उनको छू करके, उनके स्पर्श के द्वारा अपने बच्चों को पालते हैं। उसी प्रकार की हमारे सज्जनों की संगति भी होती है। चौथा श्लोक है बच्चों संसारता पदग्धानाम त्रयो विश्रांति हेतव अपत्यम चा कलत्रम चा सताम संगति रेव च। संसारता पदग्धानाम का मतलब है संसार के दुखों से दुखी लोगों को, त्रयों में 3 बातें ही, विश्रांति हेतु इसका मतलब है कि आराम दे सकती हैं। तो संसार के दुख से दुखी लोगों को 3 बातों से आराम मिल सकता है। वो क्या है? अपत्यम, अपत्यम मीन्स अच्छी संतान का होना, कलत्रम, कलत्रम मीन्स अच्छी पत्नी का होना और सताम संगति रेवचा का मतलब है सज्जन पुरुषों की संगति। तो संसार के दुख से दुखी लोगों को 3 बातों से आराम मिलता है और मिल सकता है। एक तो अच्छी संतान का होना, दूसरे अच्छी पत्नी का होना और तीसरे सज्जन पुरुषों की संगति का होना। तो बच्चों 5वां श्लोक आपका ये है शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो ही न सर्वत्र चंदनम न बने बने। शैले शैले मीन्स पर्वत पर्वत पर, न माणिक्यम का मतलब मणि नहीं मिलती है, मौक्तिकम का मतलब मोती, न गजे गजे का मतलब प्रत्येक हाथी के मस्तक पर, साधवो ही न सर्वत्र का मतलब है सज्जन व्यक्ति नहीं होते सभी जगह, चंदनम न बने बने का मतलब है चंदन के वृक्ष भी प्रत्येक वन पे नहीं होते। बच्चों इस श्लोक का अर्थ ये है कि प्रत्येक पर्वत पर मणि प्राप्त नहीं होती है और प्रत्येक हाथी के मस्तक पर मोती प्राप्त नहीं होता है। सज्जन व्यक्ति सभी जगह नहीं होते हैं और चंदन के वृक्ष भी सभी जगह नहीं होते, यानी कि हर वन में चंदन के पेड़ भी नहीं मिलते हैं। 6वां श्लोक यह है गम्यते यदि मृगेण मंदिरम लभ्यते करिकपाल मौक्तिकम जम्बुकालय च प्राप्यते वत्स पुक्ष खर चर्म खंडनम। गम्यते का मतलब है जाने पर, यदि मृगेन मंदिरम, यदि हम शेर की गुफा में जाएं, मृगेंद्र कहते हैं शेर को, मंदिरम मीन्स गुफा, यदि हम शेर की गुफा या मान में जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हाथी के मस्तक के मणि आदि।
जम्मू काले प्राप्त है, जम्मू किसको कहते हैं? गीदड़ को। और यदि हम गीदड़ की मांद में जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? बछड़े की पूंछ या फिर गधे के चमड़े का टुकड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों, हम जैसे जिसकी संगति में रहते हैं हमको वैसी ही चीज़ें प्राप्त होती हैं। यदि हम अच्छे पुरुषों की संगति में रहेंगे तो हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, यदि हम खराब लोगों की संगति करेंगे तो हमें खराब चीज़ें प्राप्त होंगी। बच्चों, आप सभी के पास बुक है ना? अगर बुक है तो आप उससे मिला करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है।